So today I am discussing aromatic nitro compounds. You are very much aware about a lot of aromatic nitrogen containing aromatic compound, and among this first one is nitrobenzene. When NO2 group is attached with benzene ring, this is nitrobenzene. Second one is 1,2,3, ठीक है, 1,3 dinitrobenzene, or this is also known as meta dinitrobenzene, because if two groups are attached in 1,3 position then the compounds are known as meta, ठीक है. तो this is meta dinitrobenzene. And third one is picric acid. This is also known as 2,4,6 trinitrophenol, ठीक है. picric acid, its another name is 2,4,6 trinitrophenol. This is also nitro compound and it's very important compound. It's used as an एक्सप्लोसिव, ठीक है. तो प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोएरिन्स, तो ये तुम अवेयर हो, तुमने पढ़ा भी है किसकी. व्हेन बेंजीन रिएक्टेड विद नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेस अमाउंट ऑफ या कैटालिटिकल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रो ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बेंजीन रिंग एंड बेंजीन कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोबेंजीन, ठीक है. फॉर एग्जांपल दिस इज बेंजीन. When this is reacted with HNO3, this is also written as HONO2, and in the presence of catalytical amount of sulfuric acid, then nitro group introduced in benzene ring and nitrobenzene is formed. So nitrobenzene plus water. Now mechanism. So mechanism, there are 3 steps in this mechanism. First one is formation of nitroniamine. In this reaction nitroniamine, NO2 positive one is known as nitroniamine, ठीक है. NO2 पता है EM, यदि किसी में पॉजिटिव चार्ज होता है तो लास्ट में क्या लगा रहता है, EM लगा रहता है. तो NO2 positive, this is known as nitroniamine. This nitroniamine act as an electrophile for this reaction, ठीक. फॉर एग्जाम्पल दिस H पॉजिटिव इट कम्स फ्रॉम H2SO4. ये एसिड है तो क्या करेगा, इजीली H पॉजिटिव लिबरेट करेगा. एंड या लिखना चाहो तो इसको भी लिख सकते हैं, क्या बनाएगा आपका H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव. इससे तुम जानते ही हो H2SO4 ऐसे आइनाइज होता है, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव. सो दिस H पॉजिटिव कम्स फ्रॉम H2SO4, ठीक है. एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड HON डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, या नेगेटिव पॉजिटिव, अदरवाइज कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ भी लगा लो, नेगेटिव पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, ठीक है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक. तो क्या है देखो, हियर H पॉजिटिव, इसको क्या है आपका पॉजिटिव है तो क्या चाहेगा आपका नेगेटिव सेंटर पे अटैक करना. तो नेगेटिव कहाँ दिख रहा है आपका, देखो ये ऑक्सीजन के पास हमने 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर अटैक होगा आपका, H पॉजिटिव पर अटैक हो जाएगा, ठीक है. तो क्या बन जाएगा आपका देखो HO, बाकी सब सेम रहा, सिर्फ क्या हुआ आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ. लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हुआ, हाइड्रोजन के पास तो प्लस है, मीन्स इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, हाइड्रोजन को देगा, ठीक है. तो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है तो उसमें कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव. तो पॉजिटिव नेगेटिव, हाइड्रोजन तो हो जाएगा न्यूट्रल, और ऑक्सीजन डोनर है तो उसमें कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव. और उसका जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा. तो इट मीन्स क्या बनेगा, HOH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये कैसा हो जाएगा आपका प्लस, ठीक. और जैसे ही क्या होगा, ऑक्सीजन में कैसा चार्ज आएगा, प्लस, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा. तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा, ठीक है. तो इट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ. तो ये बॉन्ड ऐसे क्लीव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये H2O न्यूट्रल, and it gives N double bond O coordinate bond O plus means nitroniamine, ठीक. तो this is first step and very important step for the nitration of benzene. तो nitroniamine is formed in first step, ठीक है. second one is this nitroniamine now in second step attack in the benzene ring. This is benzene ring, नाइट्रोनियमाइन NO2 पॉजिटिव, तो ये डबल बॉन्ड है, ये ऐसे पोलराइज हुआ, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये प्लस है तो नेगेटिव सेंटर में अटैक हो गया. तो क्या हो गया आपका, ये प्लस माइनस बॉन्ड फॉर्मेशन, ये प्लस, इसके कोनिकल फॉर्म या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो 1 2 3 1 2 3. तो फिलहाल मैंने एक ही बनाया, सो 1 पीछे बना ही रखा है. तो देखो 1 2 3 यहाँ पर आ गया प्लस, और बॉन्ड पीछे खिसक गया, फिर 1 फिर यहाँ से 1 2 3. समझ में आ रहा है ना, 10 बार बना चुके हैं. तो प्लस 1 से कहाँ पहुँच जाता है, 3 में, और बॉन्ड कहाँ चला जाता है, 1 और 2 के बीच में, दिख रहा है. तो प्लस कहाँ आ गया दूसरे स्ट्रक्चर में 3 में, और बॉन्ड कहाँ चला गया, 1 और 2 के बीच में. फिर ऐसे ही जिसमें प्लस है उसको 1 मानेंगे, 1 2 3, प्लस कहाँ चला जाएगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर में 3 में, और बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ 1 2 में कुछ नहीं था, यहाँ 1 2 में डबल बॉन्ड आ गया. तो दीज आर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ किसके, जो इसका इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है. वैसे होता है क्या स्टार्टिंग में देखो, बिकॉज दिस इज क्या है आपका इलेक्ट्रॉन रिच मोइटी है, इट कंटेन्स अ पॉजिटिव चार्ज, और देयर इज अ अट्रैक्शन बिटवीन दिस बेंजीन रिंग एंड नाइट्रोनियमाइन, और दिस इज नोन एज अ पाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है. दे फॉर्म द पाई कॉम्प्लेक्स. तो ये पाई कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और फाइनली
ये इसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। देखो HSO4 -1 न्यूक्लियोफाइल कब बना था, H2SO4 आयनाइज हुआ था, HSO4 -1, तो ये क्या करेगा, इसको H पॉजिटिव चाहिए तो यहाँ से क्या करेगा आपका H पॉजिटिव ले लेगा। तो H पॉजिटिव, ये नेगेटिव और पॉजिटिव बॉन्ड क्या होगा, एरोमेटाइजेशन कंप्लीट हो गया, तो एरोमेटिक हो गया और NO2 + H2SO4, तो क्या बन गया आपका नाइट्रोबेंजीन। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन, और तुमने पढ़ी भी है, ये BSc में पढ़ी होगी, ठीक है। BSc फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी की यदि बात करते हैं तो जो लोअर मेंबर्स हैं किसके, नाइट्रो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स के, ठीक है, वो कैसे होते हैं आपके, पेल येलो कलर के होते हैं और उनकी एक अच्छी स्मेल होती है, प्लीसेंट स्मेलिंग स्मेल कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन जो हायर मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं, उनमें किसी तरीके की कोई ऑर्डर नहीं होती है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, वाटर से हैवी होते हैं, वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर NO2 ग्रुप। टॉक्सिक नेचर के होते हैं और वाटर स्किन में क्या हो जाते हैं आपके, एब्जॉर्ब कर लिए या पेनिट्रेट हो जाते हैं आपके स्किन के अंदर, ठीक। और ये तुम जानते हो डाई ट्राई जो नाइट्रो कंपाउंड्स है वो कैसे होते हैं, हाईली एक्सप्लोजिव कंपाउंड है, लाइक पिक्रिक एसिड, ठीक। अब है आपकी इनकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात हम कर रहे हैं एसिडिक नेचर, ठीक। जब क्या होता है, देखो बेंजीन रिंग के साथ सिर्फ एक NO2 ग्रुप होता है तो ये एसिडिक नेचर शो नहीं करता है, कौन, कंपाउंड, ठीक है। लेकिन यदि 2 और मोर नाइट्रो ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द एरोमेटिक रिंग देन क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है, देखो जब 2 ज़्यादा क्या होते हैं नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो बेस की प्रेजेंस में इजीली रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज ट्राई नाइट्रोबेंजीन, इसका जब किसके साथ रिएक्शन करता है, बेस NaOH के साथ रिएक्शन करता है, तो NaOH क्या करता है, प्रोटॉन निकाल के इसका सोडियम सॉल्ट बना देता है, ठीक है। तो क्या बना देता है, इसका सोडियम सॉल्ट बना देता है। और तो क्या क्या कर रहा है, सो दिस कंपाउंड डोनेट H पॉजिटिव आइन, सो इट एक्ट एज एन एसिड, ठीक है। तो किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड। तो कौन करता है, जिसमें एक ही नाइट्रो होता है वो एसिड की तरह एक्ट नहीं करते, बट 2 और 3 नाइट्रो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं तो जो हाइड्रोजन है वो इजीली क्या होता है आपका बेस को H पॉजिटिव डोनेट कर देता है और किसकी तरह काम करता है, एसिड की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है कि यदि नाइट्रो कंपाउंड के क्या होता है, ऑर्थो में या पैरा में CH3 ग्रुप होता है तो ये क्या करता है आपका, ये भी बेस के साथ क्या देता है, प्रोटॉन देता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस नाइट्रो ग्रुप क्या होता है आपका, जो ये वाले हाइड्रोजन है वो भी कैसे होते हैं आपके, एसिडिक। कौन से, जो CH3 के हाइड्रोजन है ये भी एसिडिक है, मीन्स ये भी इजीली क्या दे देंगे, H पॉजिटिव डोनेट कर देंगे। फिर इनकी किसके साथ रिएक्शन करते हैं, यदि कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो ये आपका कंपाउंड है जिसमें कि आपका NO2 है और यहाँ पर को क्या है, CH3, ठीक। मतलब कह सकते हैं ऑर्थोमेथिल नाइट्रोबेंजीन है इसका नाम। तो इसका जो हाइड्रोजन है एसिडिक है, ठीक है। तो क्या होता है जब इसकी क्या किसके साथ रिएक्शन करते हैं, बेस के साथ, तो यहाँ से क्या निकलेगा, H पॉजिटिव निकलेगा तो क्या बनेगा आपका CH2 नेगेटिव, ठीक। और जो CH2 नेगेटिव है रिजोनेंस स्टेबलाइज है, देखो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, नेगेटिव यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा और बॉन्ड यहाँ पर को आ जाएगा, ठीक। तो क्या बन गया, देखो यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड और नेगेटिव यहाँ पर आ गया, सो ऑन ऐसे और भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं 1 2 3 1 2 3 करके। तो अदर आप इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, ठीक है। अब क्या होता है, देखो जब ये इसके साथ किसके साथ रिएक्शन करता है, दिस इज क्या है आपका, क्या होता है, COH सिंगल बॉन्ड COH क्या होता है आपका, जानते होगे कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका क्या है आपका एथिल डेरिवेटिव है, ठीक है। तो डाई एथिल ऑक्जिलेट नाम है इसका जो कंपाउंड है, इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो देखो क्या है, ये जो C डबल बॉन्ड है ये ऐसे पोलराइज हुआ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या होगा, नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन गया, ये दिख रहा। और ये कैसा रहा, ये O नेगेटिव ऐसा ही रहा, बाकी जैसा था ऐसा का ऐसा ही है। अब हम जानते हैं OCH3 OET इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्लीव हो जाएगा तो OET यहाँ से निकल जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आ रहा। तो ये क्या करते हैं आपका, यदि मेथल डेरिवेटिव होता है ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे तो वो क्या करता है आपका बेस के साथ कार्बेनाइन बनाता है और फिर बाद में कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके उनको क्या करता है आपका कंडेंसेशन रिएक्शंस शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज थर्ड रिएक्शन। तो फर्स्ट वन इज एसिडिक कैरेक्टर, सेकेंड वन इज किसके साथ रिएक्शन थी आपका, कंडेंसेशन विथ कार्बोनिल कंपाउंड विथ मैथिल ऑर्थो और पैरा मैथिल डेरिवेटिव ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल दिख रहे हैं, देखो
ये क्या है आपका नॉर्मल नाइट्रोबेंजीन है। व्हेन इट रिएक्ट विद KOH एट 66 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो क्या हो रहा है आपका, इसके ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आ जा रहा है, OH। ठीक, तो OH नेगेटिव का अटैक है, इट मीन्स ये कौन सा सब्सटीट्यूशन है आपका, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है। ठीक है, ऑर्थो और पैरा। ठीक, लाइकवाइज किसके साथ है, देखो जो सेकेंड रिएक्शन है ये मेटाडाई नाइट्रोबेंजीन है, इसकी भी NaOH के साथ रिएक्शन किया है, तो यहाँ पर आपका OH इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ये आपका ट्राई नाइट्रोबेंजीन है, इसकी भी NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ K4FeCN6 से रिएक्शन कर रहे हैं, तो आपका क्या हो रहा है, OH यहाँ पर आ जा रहा है, दिस इज पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो ये पिक्रिक एसिड बन रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। और नेक्स्ट ये है आपका NO2 इसकी रिएक्शन कर रहे हैं NH3 और C2H5, मतलब किसके साथ, अमोनिया और इथेनॉल के साथ 150 डिग्री सेल्सियस पे, तो 1 Na2 इज रिप्लेस्ड बाई NH2 ग्रुप। ठीक है, तो क्या बन गया आपका NH2 और NO2। तो देखो जो ये रिएक्शंस है इसमें क्या हो रहा है आपका, न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूट हो रहा है, यहाँ पर तो हाइड्रोजन हट रहा है, क्या हट रहा है आपका, हाइड्रोजन, और क्या इंट्रोड्यूस हो रहा है, OH। ठीक, लेकिन इस केस में इस जो रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है, NO2 रिप्लेस हो रहा है किससे, NH2 नेगेटिव से। ठीक है, तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। नाउ मैकेनिज्म क्यों होता है, देखो वैसे हम जानते हैं कि जो एरोमेटिक सिस्टम होता है वो कैसा होता है आपका, उसमें पाई बॉन्डिंग है, पाई बॉन्डिंग मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच मॉइटी है, तो इलेक्ट्रॉन यदि क्या होंगे आपके रिंग में, इलेक्ट्रॉन रिच है तो कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, तो न्यूक्लियोफाइल को जनरली वो रिपेल करता है। ठीक है, अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं होने देता, किसको इजीली अट्रैक्ट होने देगा, नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ इसके अंदर हाईली कंजुगेटेड सिस्टम है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स मीन नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो कौन इजीली अटैक करता है आपका, इलेक्ट्रोफाइल कैन इजीली अटैक टूवर्ड्स बेंजीन रिंग। ठीक है, तो कौन नहीं अटैक करता, न्यूक्लियोफाइल नहीं। बट क्या होता है, यदि क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो जाए, कैसा ग्रुप हो जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसमें अटैच हो जाए, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का ग्रुप काम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन को खींच लेना। ठीक, तो यदि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा तो इसमें कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। कैसा आ जाएगा, थोड़ा सा जो इसका नेगेटिव करेक्टर है वो कम हो जाएगा, वो कैसा आ जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा। ठीक हो गया, अब प्लस आएगा तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पाएगा। इट मीन्स कब करता है आपका, बेंजीन रिंग में जब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच रहते हैं, तो उस कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इजीली अटैक, जितने ज़्यादा होंगे। ठीक है, जैसे मोनोनाइट्रो से अच्छी रिएक्शन कौन करेगा, मेटाडाइनाइट्रो करेगा, उससे ज़्यादा अच्छी कौन करेगा, जिनमें 3 नाइट्रो। क्यों, क्योंकि 3 नाइट्रो होंगे तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो जो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बीच की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, नाइट्रो की तरफ, तो बीच वाली रिंग कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक, मतलब स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल उसमें इजीली अटैक कर पाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक मैकेनिज्म शो कर रहे हैं, जो कि मैंने एक अलग से लेक्चर भी दिया है, उसमें भी होगा। तो देखो ये क्या है आपका, नाइट्रोबेंजीन है, तो देखो क्या हुआ आपका, ये बॉन्ड ऐसे पोलराइज हुआ, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, OH नेगेटिव ने यहाँ पर अटैक कर लिया। ठीक हो गया, तो क्या हो गया आपका, ये OH हो गया, ये नेगेटिव, ये रिजोनेंस स्टेबल है, देखो 1 2 3, यहाँ नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव 1 से कहाँ चला जाता है, 3 में, और बॉन्ड कहाँ जाता है, 1 और 2 के बीच में, तो दिख रहा है 1 और 2 के बीच में बॉन्ड आ गया, और ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और इसके हम और फॉर्म्स भी बना सकते हैं। और फाइनली क्या होता है, इसमें से हाइड्राइड आयन निकलता है, H नेगेटिव, तो ये कैसा हो गया, फिर आपका नेगेटिव निकलेगा तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड हो गया, तो ये आपका फॉर्मेशन हो गया आपका किसका, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का। ये पूछा जाता है कि कैसे आपका नाइट्रो कंपाउंड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब हम जानते हैं कि जो NO2 है वो क्या करता है आपका, डीएक्टिवेट कर देता है रिंग को टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। ठीक है, और कहाँ पर अटैक होता है आपका, NO2 जब अटैच होता है तो हमेशा कहाँ पर होता है आपका, मेटा पोजीशन पर होता है, तो दिस इज क्या है आपका, नाइट्रोबेंजीन। व्हेन दिस रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे कि हमने अभी मैकेनिज्म में भी किया था नाइट्रेशन में, तो कौन से पोजीशन पे, मेटा पोजीशन में कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है आपका, NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक हो गया, फिर इसी के यदि हम किसके साथ करते हैं, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ फिर रिएक्शन करते हैं, तो इसके भी मेटा पोजीशन में, मतलब इस पोजीशन में फिर से नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, और क्या बनता है आपका 135 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। ठीक, पहले बनता है मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन, फिर बनता है आपका ट्राइनाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म सेम है, इसको देख लेना, जैसे कि अभी हमने क्या किया था, नाइट्रेशन किया था, उसी की तरह से है। ठीक है, अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी नाइट्रोबेंजीन की, वो है आपकी रिडक्शन।
ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा बहुत जाता है कि क्या होता है और किस किस कंडीशन में कभी पूछा जाता है। क्या होता है देखो, जो नाइट्रोबेंजीनस का स्ट्रक्चर हो गया, जो भी उसमें बेंजीन रिंग होगी उसमें NO2 ग्रुप होगा। जब ये रिड्यूस होता है तो स्लोली स्लोली मतलब स्टेप वाइज होता है। देखो पहले एक ऑक्सीजन हटा किस में कन्वर्ट हो गया, PHNO में। फिर क्या हुआ आपका, इसका क्या बनता है, NHOH, इसमें HH इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है। फिर क्या होता है आपका एमीन बनते हैं। तो स्टेप वाइज होता है, नाइट्रोबेंजीन नाइट्रोसो बेंजीन में कन्वर्ट होगा। जो नाइट्रोसो होगा वो हाइड्रोक्सिल एमीन दिख रहा है, ये OH है तो कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल। और ये NH2 का एमीन का डेरिवेटिव है तो हाइड्रोक्सिल एमीन डेरिवेटिव बनेंगे। और फाइनली क्या होगा आपका जो NO2 है किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें समझने वाली बात यह है कि यहाँ से समझना है एसिडिक कंडीशन में, ये एसिडिक जब कंडीशन होगी तो क्या बनेगा, ये बनेगा। न्यूट्रल कंडीशन होगी तो ये बनेगा। ठीक, और बेसिक कंडीशन होती है तब इन दोनों का क्या बनता है, अभी पढ़ेंगे। दोनों कंडेंस होकर दो मॉलिक्यूल क्या कंपाउंड्स बनाते हैं। तो एसिडिक में ये बनता है, बेसिक में ये बनता है, और सॉरी एसिडिक में ये बनता है, न्यूट्रल में ये बनता है, और बेसिक में ये दोनों क्या होंगे, दो मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम में क्या देता है आपका, एमीन देते हैं। मतलब यदि आपका नाइट्रो बेंजीन होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, आपका एनिलीन में कन्वर्ट होगा। जो इसका NH2 डेरिवेटिव है दिस इज नोन एज एनिलीन। ठीक, तो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। एसिडिक है तो क्या है, देखो टिन के साथ HCl एसिडिक कंडीशन, Fe के साथ HCl